तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो का पहला सवाल कह रहा है, किसी मिश्रित धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्रित धातु के 17 किलोग्राम 500 ग्राम में 1 किलो 250 ग्राम जस्ता मिलाया दिया जाए तो तांबे और जस्ते का अनुपात क्या होगा। तो जब भी इस तरह का सवाल मिले हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे तांबा और जस्ता। तांबे को हम टी से लिख लेते हैं और जस्ते को हम जे से लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें इनका जो मिश्रण दिया है 17 किलोग्राम और 500 ग्राम, तो 17 किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो 17 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, तो हम इसमें 1000 से गुणा कर देंगे तो ये ग्राम में चेंज हो जाएगा। प्लस 500 ग्राम हमारे पास पहले से है ये, तो 17 एकम 17 30 प्लस 500। अब इसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 17,500। ये कुल मिश्रण आ गया। लेकिन हमको यहाँ पे अनुपात में दिया है, तांबा हमको दिया है 5 और जस्ता हमको दिया है 2। जब ये कुल है तो हम इन दोनों को भी जोड़ लेंगे, 5 और 2 7। अब हम पहले देख लेते हैं इसमें तांबा कितना है। तांबा यहाँ 5 है तो यहाँ हम 5 से गुणा कर देंगे। 17 7 से काटेंगे तो 17 दूनी 17 दूनी 7 दूनी 14, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 14, यहाँ 3 बचा तो यहाँ हो जाएगा 35। 7 पंजे 35, यहाँ 25, 2 जीरो पहले से ही हैं, तो ये 2500 हो गया। 2500 का 5 में गुणा कर देंगे तो 25 पंजे होता है 125, 2 जीरो पहले से ही यहाँ है। तो ये जो हमारा तांबा निकल के आया 12,500, और जब हमें जस्ता निकालना हो तो यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ 2 है तो 25 दूनी हो जाएगा 50, या 17,500 में से आप 12,500 माइनस कर देंगे तब हमारे पास निकल आएगा 5,000। आगे कह रहा है कि इसमें मिश्रण में 1 किलो 250 किलोग्राम जस्ता मिला दिया जाए, तो जस्ता यहाँ पहले से ही 5,000 ग्राम है, तो हम ये किलोग्राम को भी हम ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे 1.250 ये किलोग्राम में है, तो इसे हम 1000 से गुणा कर देंगे तो हमारा ग्राम में निकल आएगा। जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 3 अंक पीछे हैं, तो यहाँ पे 3 जीरो, 1000 से 1000 कट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 1250। तो 1250 हमें जोड़ देंगे क्योंकि हमें मिलाने की बात हो रही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6,250 और इधर 12,500। अब इन्हें सॉल्व कर लेंगे। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। ये 25 से इसमें भाग देंगे तो 25 दूनी 50, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 115। यहाँ पे 12 बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 125। 25 पंजे होता है 125, और इधर 25 पंजे 125 1 जीरो, तो यहाँ पे जो आ गया 50:25। अब इसे और काट देंगे, 25 एकन 25, 25 दूनी 50। तो इस सवाल का जो राइट आंसर रहेगा 2:1। जिस ऑप्शन में दिया है वही राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है। 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं पहले यहाँ पे तांबा टी से लिख लेते हैं और जिंक को जे से लिख लेते हैं। इनका अनुपात हमें दिया है 9:4 लिख लेंगे, और हमें दोनों का जो मिश्रण दिया है वो है 24
24 किलोग्राम तांबा दिया है तो यहाँ 24 लिख लेंगे, लेकिन अनुपात में हमें तांबा 9 दिया है तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। पूछ रहा है कितना जिंक, तो जब यहाँ पे 4 है तो 4 से हम यहाँ गुणा कर देंगे तो हमें इस सवाल का आंसर पता चल जाएगा। 3 8 24, 3 3 9, 8 चौक 32/3 और 3 से जब इसमें काटेंगे 3 धाई 30, यहाँ बचा 2, 2/3, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो 10 सही 2/3 जिस ऑप्शन में दिया है वही राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल, रहीम के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। यदि सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 हो तो मुर्गियों की संख्या कितनी है। जब भी इस तरह का सवाल दे और आपको यहाँ पे जो पूछ रहा है, जैसे मुर्गी, तो मुर्गी की कितनी टांगें होती हैं या पैर होते हैं, तो उसी हिसाब से हमें करना है। तो हमें करना क्या है, तो यहाँ पर संख्या सिर हैं 48, तो सिर मुर्गी हो चाहे गाय हो कोई भी जानवर हो उसका सिर एक ही होता है। तो हम मान लेते हैं ये 48। जब यहाँ 2 की बात पूछे, जैसे 2 पैर वालों की, तो हमें जो सिर की संख्या होती है उसमें 4 से गुणा करेंगे और माइनस कर देंगे जो हमें पैरों की संख्या दी है वो, और बट्टे कर देंगे 2, तो हमें पता चल जाएगी 2 पैर वालों की संख्या। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19, 192 माइनस 140/2। 192 से जब हम 40 माइनस करेंगे तो हमें इधर मिलेगा 52/2। 2 से इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें सवाल का आंसर मिल जाएगा। 2 दूनी 4, यहाँ पे बचा 1, 2 छक्के 12। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास जो मुर्गियों की संख्या थी वो 26 निकल करके आ गई और इस सवाल का यही राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। यदि आप पूछें कि गायों की संख्या क्या थी, तो 48 में से 26 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगी 48 माइनस 26 बराबर हमारे आप पास आ जाएगी यहाँ पे 22 गाय। तो जो हमारा सवाल का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है ऐश्वर्या के पास कुछ मुर्गी तथा भेड़ हैं। यदि दोनों के कुल पैरों की संख्या 100 तथा दोनों के सिरों की कुल संख्या 38 है तो मुर्गी तथा भेड़ों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो मुर्गी हम इधर लिख लेते हैं जो हमसे पूछ रहा है, मुर्गी अनुपात भेड़। हमें करना पिछले वाले सवाल की तरह ही है। जैसे हमें दिया है यहाँ पे कुल सिरों की संख्या दी है 38 लिखेंगे, गुणित 4 माइनस पैरों की संख्या इसमें से हम माइनस कर देंगे बटे 2। तो इसमें गुणा करते हैं 4 8 32 की 2 हासिल 3, 4 3 12 3 15 माइनस 100/2। 152 में से 100 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 52/2। जब इससे भाग देंगे तो इधर आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 2 छक्के 12। तो ये जो 26 निकल के आई है ये हमारी निकल करके आई है 2 पैर वालों की संख्या। तो मुर्गी के 2 पैर होते हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे 26। अब टोटल हमारे पास सिर थे 38, तो 38 में से माइनस हम 26 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगी भेड़ों की संख्या। 8 में से 6 गया 2, 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ पर हमारे पास जो बची भेड़ें 12। पूछ रहा है अनुपात, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 से इसे काटेंगे 2 छक्के 12, 2 से इसे काटेंगे 2 1 2, 2 3 6, 13 किसी से नहीं कटेगा। तो जो इस सवाल का जो आंसर रहेगा
13:6। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर इस सवाल का। आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे पूछता कि 4 पैरों की संख्या, तो हमने यहाँ पे 4 से गुणा किया है, तो यहाँ 2 से गुणा करते। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। तो जब भी इस तरह का सवाल मिले और ऑप्शन देख के ही आंसर करें इसका। जैसे हमें पता है 1 दर्जन बराबर होता है 12। पेटी के अंदर टूटे होंगे तो पेटी के अंदर दोनों मिलकर ही रहे होंगे, चाहे उसमें 3 टूटे हों, 2 टूटे हों या 5 टूटे हों, लेकिन वो पेटी के अंदर ही हैं। तो कहने का मतलब टूटे बिना टूटों की संख्या हमें 12 है। तो 12 हम जब ये टोटल है तो हम पहला अनुपात देखेंगे, 2 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3, और 3 से 12 कट जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा जो है पूछ रहा है यहाँ पे नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता मतलब इन सभी ऑप्शनों के योग से जो 12 नहीं कटेगा वही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 3 से 12 कट जाएगा, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। अच्छा, आगे दे रहा है 3 और 1 4, तो 4 से 12 कट जाएगा, ये भी हो सकता है। यहाँ पे दे रहा है 3 2 5, 5 से 12 नहीं कटेगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो सकता है। आगे भी अभी चेक करते हैं, 7 और 5 12, तो 12 से भी 12 कट जाएगा। तो जिस संख्या से 12 नहीं कट रहा है वही सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछ रहा है नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का राइट आंसर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।